Today I am going to discuss about the next part of the classification of the computer. Getting ये मैक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है. गेटिंग ये सारा जो है वो सारा क्या है, मैक्रो कंप्यूटर का ही पार्ट है. गेटिंग ये मैक्रो कंप्यूटर में ही आता है. गेटिंग देखो, लैपटॉप को हम दूसरा नाम बोलते हैं अल्ट्रा बुक. क्या बोलते हैं? लैपटॉप को दूसरा नाम बोलते हैं अल्ट्रा बुक या नोटबुक. याद रखना, लैपटॉप को हम अल्ट्रा बुक और नोटबुक कहा जाता है. किसको कहा जाता है? अल्ट्रा बुक और नोटबुक. लैपटॉप को हम या तो अल्ट्रा बुक कहते हैं या तो नोटबुक. ये तीनों नाम लैपटॉप का है. लैपटॉप बोलो, अल्ट्रा बुक बोलो या नोटबुक बोलो. क्या बोलो? लैपटॉप बोलो, अल्ट्रा बुक बोलो और नोटबुक बोलो. ठीक है. और ये क्या होता है? ये बहुत ही पोर्टेबल है. हम एक जगह से दूसरी जगह इसको आराम से कैरी कर सकते हैं. लाइट वेट है, मतलब कि लाइट वेट है इसका. लाइट वेटेड है मीन्स बहुत ही कम वेट होता है इसको. ठीक है, इसका बहुत ही कम वेट होता है. इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी. इसमें क्या होता है, दोबारा से जो बैटरी होती है वो रिचार्ज कर सकते हैं. एक बार अगर वो जग डेड होगी तो दोबारा आप रिचार्ज कर सकते हैं. वर्क एनीवेयर. देखो, लैपटॉप को लेकर आप कहीं भी आराम से काम कर सकते हो. ठीक है. तो क्या बोला मैंने? लैपटॉप क्या है? ये एक अल्ट्रा बुक है या नोटबुक है. लैपटॉप इज़ आल्सो नोन एज अल्ट्रा बुक और नोटबुक. ठीक है. ये पोर्टेबल है, लाइट वेटेड है, इंक्लूड रिचार्जेबल बैटरी और वर्क एनीवेयर. गेटिंग, याद रखना. उसके बाद आगे नेक्स्ट हैंड हेल्ड. ठीक है. हैंड हेल्ड जो कंप्यूटर है या इसी हैंड हेल्ड कंप्यूटर को कहा जाता है पाम टॉप कंप्यूटर. याद रखना, हैंड हेल्ड कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पाम टॉप. ठीक है, पाम टॉप कंप्यूटर. किसको कहा जाता है? पाम टॉप कंप्यूटर, हैंड हेल्ड कंप्यूटर को. ये बहुत ही छोटा होता है. ठीक है. डिज़ाइन टू फिट इनटू द फॉर्म, मतलब कि हमारे हथेली में भी आ सकता है. इसीलिए इसका नाम पड़ा है पाम टॉप कंप्यूटर. क्या कहा जाता है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर आल्सो नोन एज पाम टॉप कंप्यूटर बिकॉज दे कैन फिट इनटू द पाम ऑफ ए पर्सन. ठीक है. अब है प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शन, मतलब कि बहुत बड़े फंक्शन है सच है, जैसे फ़ोन बुक्स और कैलेंडर. मतलब कि फ़ोन बुक और कैलेंडर का जो होता है वो रख सकते हैं. ठीक है. प्रैक्टिकल. ठीक है. इसका काम क्या है? फ़ोन बुक और कैलेंडर के लिए. यूज़ पेन फॉर इनपुट. इसमें हम जो पेन का यूज़ कर सकते हैं फॉर इनपुट इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड. ठीक है. याद रखना, इसमें हम कीबोर्ड का यूज़ नहीं करते, हम किसका यूज़ करते हैं? पेन का. यूज़ द पेन फॉर इनपुट. इनपुट देने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है? पेन का. किस मिनी कंप्यूटर में हम पेन का यूज़ करते हैं एज ए इनपुट में. याद रखना, पाम टॉप कंप्यूटर और कौन सा आपके पास? हैंड हेल्ड कंप्यूटर. गेटिंग. और एग्जांपल क्या है, जैसे PDF पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. याद रखना, इसकी एब्रीवेशन भी याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है PDA क्या है. ठीक है. व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PDA. ठीक है. या D, व्हाट इज़ द D इन द PDA. ठीक है. D क्या है? ठीक है. पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है. याद रखना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. ठीक है. और नेक्स्ट है हमारे पास टैबलेट्स. क्या बोला मैंने? हमारे पास जो भी हैंडहेल्ड कंप्यूटर है जिसको कहा जाता है पाम टॉप कंप्यूटर, बहुत ही छोटा होता है. डिज़ाइन ऐसे किया जाता है कि ताकि वो हमारे हाथ में फिट हो. ठीक है. प्रैक्टिकल फॉर सर्टन फंक्शन, जैसे फ़ोन बुक है और आपके पास कैलेंडर है. कैलेंडर और फ़ोन बुक के लिए हम इसका यूज़ करते हैं. ठीक है. इसको जो इनपुट देने के लिए हम पेन का यूज़ करते हैं. ठीक है. कीबोर्ड का यूज़ नहीं होता है. ठीक है. और ये इसकी एग्जांपल है, जिसे PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है या टैबलेट. गेटिंग. नेक्स्ट, मूव टू द नेक्स्ट. अब है टैबलेट. टैबलेट कंप्यूटर क्या है? की फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर. देखो, एक नोटबुक कंप्यूटर की तरह काम करता है. टैबलेट कंप्यूटर जो है की फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर. एक्सेप्ट योर हैंड राइटिंग. देखो, इसमें ये एक मतलब नोटबुक की तरह काम करता है. मतलब जैसे हम कोई नोटबुक लेते हैं उस पर लिखते हैं, तो इसमें भी हम वैसे ही कंप्यूटर में काम कर सकते हैं. ठीक है. की फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर. ठीक है. एक्सेप्ट योर हैंड राइटिंग, मतलब कि आपकी हैंड राइटिंग को एक्सेप्ट कर सकता है. ठीक है. एक्सेप्ट. ठीक है. एक्सेप्ट इन फ्रॉम ए पेन इंस्टेड ऑफ ए कीबोर्ड. देखो, अब इसमें जो भी इनपुट है. ठीक है. क्या बोला मैंने? की फीचर क्या क्या है टैबलेट कंप्यूटर का? की फीचर ऑफ द नोटबुक कंप्यूटर है. गेटिंग. एक्सेप्ट योर हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग को एक्सेप्ट करता है. एक्सेप्ट इनपुट, जो एक्सेप्ट है इनपुट फ्रॉम ए पेन. ठीक है. पेन से इनपुट को एक्सेप्ट करता है इंस्टेड ऑफ कीबोर्ड और माउस. मतलब कि इसको कीबोर्ड और माउस की जरूरत नहीं है, ये पेन से क्या करता है? चीज़ों को एक्सेप्ट करता है. गेटिंग. लास्ट वन इज़ दिस इज़ लास्ट वन. किसका? अभी हमारे पास सिर्फ मैक्रो कंप्यूटर ख़त्म हुआ है. ठीक है. लास्ट पार्ट है वर्क स्टेशन कंप्यूटर. देखो, कंप्यूटर डेडिकेटेड टू यूज़र और ए ग्रुप ऑफ यूज़र. मतलब कि इसमें बहुत सारे यूज़र होते हैं या ग्रुप ऑफ यूज़र होते हैं जो क्या काम करते हैं? एक साथ काम करते हैं. वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर डेडिकेटेड टू ए यूज़र और ए ग्रुप ऑफ यूज़र. मतलब कि बहुत सारे यूज़र होते हैं या तो ग्रुप ऑफ यूज़र होते हैं जो अपने काम पे व्यस्त होते हैं, चाहे बिजनेस हो या प्रोफेशनल वर्क हो. याद रखना, चाहे बिजनेस हो या चाहे प्रोफेशनल वर्क हो, उसमें क्या करते हैं ये लोग? बिजी रहते हैं. किस में याद रहते हैं? बिजी. अपने जो भी प्रोफेशनल वर्क होता है उसमें बिजी रहते हैं. ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्या बोला? ये सारी चीज़ें आपने क्या करना, दिमाग में बिठानी है, कौन सा क्या है. और ग्रीन.
तो क्या बोला मैंने, ये सारी चीज़ें आपके पास लैपटॉप है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, टैबलेट और वर्क स्टेशन है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इफ एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। एनी क्वारी रिगार्डिंग ऑफ दिस प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़। इससे देखो मैं आपके लिए इतना अच्छा लेक्चर बना के लेकर आऊँगा, ठीक है। इसमें भी बहुत सारा एफर्ट लगता है। गेटिंग और हमारे पास वर्क स्टेशन में आ गया हमारे पास ये सारे, ठीक है। ये आ गया आपके पास वर्क स्टेशन कंप्यूटर डेडिकेटेड टू यूज़र आर ग्रुप ऑफ यूज़र एंगेज इन प्रोफेशनल वर्क, ठीक है। कहाँ पे आ गया, प्रोफेशनल वर्क। चलो, और इसमें और भी आ जाता है हमारे पास जैसे, ठीक है, प्रोफेशनल वर्क के अकॉर्डिंग इसी में। गेटिंग, अब इसमें और क्या आ जाता है हमारे पास, एंगेज इन प्रोफेशनल वर्क में आ जाता है हमारे पास कि इट इंक्लूड वन और मोर हाई रेजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, एक से ज़्यादा रेजोल्यूशन डिस्प्ले होता है, ठीक है। इंक्लूड इसी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, इंक्लूड्स वन और मोर, इसमें इंक्लूड होता है वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन क्या, डिस्प्लेस, ठीक है। इट इंक्लूड वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, किस में, वर्क स्टेशन पे। जो वर्क स्टेशन, देखो वर्क स्टेशन क्या है, वर्क स्टेशन कंप्यूटर डेडिकेटेड टू ए यूज़र और ग्रुप ऑफ यूज़र जो एंगेज होते हैं इन बिजनेस और प्रोफेशनल वर्क। इट इंक्लूड वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, इसमें एक से ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन क्या होते हैं, डिस्प्ले होती है। या किस में, वर्क स्टेशन कंप्यूटर में। इंक्लूड्स वन और मोर हाई रेजोल्यूशन डिस्प्ले, क्या होते हैं, एक से ज़्यादा क्या होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। और इसमें जो भी मैक्रो प्रोसेसर होता है कैसे होता है, फास्ट होता है। मैक्रो प्रोसेसर कैसे होता है, एंड फास्टर मैक्रो प्रोसेसर, एंड और क्या होता है इसमें, फास्टेस्ट मैक्रो प्रोसेसर होता है। कौन सा मैक्रो प्रोसेसर होता है, फास्टेस्ट। इसमें कैसे मैक्रो प्रोसेसर होता है, फास्टेस्ट मैक्रो प्रोसेसर। कौन सा मैक्रो प्रोसेसर होता है, फास्टेस्ट प्रोसेसर। देन ये पर्सनल कंप्यूटर, फास्टेस्ट प्रोसेसर, देन ये पर्सनल कंप्यूटर, देन ये पर्सनल कंप्यूटर। याद रखना, इसमें जो प्रोसेसर होता है बहुत ही फास्टेस्ट होता है, किससे ज़्यादा, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी हो गया पर्सनल कंप्यूटर से ज़्यादा इसमें क्या होते हैं, प्रोसेसर फास्टेस्ट होता है। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट। एनी क्वेरी एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। गेटिंग।